आज है 22 दिसंबर 2023, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्कूल के समय में बदलाव की मांग, छत्तीसगढ़ में पड़ रही कड़ाके की ठंड। अभी स्कूल के खुलने के समय को बढ़ाया नहीं गया है। ऐसे में छोटे बच्चों को सुबह स्कूल भेजने में बहुत परेशानी हो रही है। बड़ी ठंड के चलते छोटे बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं। इसके चलते स्कूली बच्चों की माताओं ने मुख्यमंत्री से स्कूल के समय में तेज ठंड को देखते हुए सुविधा अनुसार बदलाव करने की मांग की है। दो पाली के स्कूल का समय सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 12 से 4 बजे तक किया जाए। अब इस मोबाइल ऐप से घर बैठे बनवा सकते हैं आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए चॉइस सेंटर अथवा अस्पताल पर निर्भरता अब समाप्त हो गई। केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को जागरूक करने और शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा में मोबाइल वैन के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग का छत्तीसगढ़ के कलेक्टर्स को पत्र, आरटी-पीसीआर से सैंपल जांचने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र जारी कर जांच बढ़ाने की बात कही। नववर्ष और त्योहार को देखते हुए कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता की जांच के निर्देश दिए गए हैं। नए साल का जश्न होगा महंगा, हवाई किराए में 25% तक की बढ़ोतरी। नया साल 2024 आने में अब 10 दिन ही शेष हैं। ऐसे में लोग इसका जश्न मनाने की तैयारी में लगे हैं। जानकारी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश से 18 से 20 हजार लोग नववर्ष मनाने के लिए बाहर जाने वाले हैं। इसके चलते दिसंबर के आखिरी सप्ताह में रायपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद सहित अन्य नगरों के लिए जाने वाली फ्लाइट्स फुल हो गई हैं। विधानसभा में 12,992 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को ध्वनिमत से 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का अनुपूरक बजट पारित हो गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हमारी घोषणा पत्र में जनता से किए गए वायदों को पूरा करने की शुरुआत हम इस अनुपूरक बजट के माध्यम से करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की एक और गारंटी पूरी, धान अब इतने रुपए क्विंटल पर खरीदी जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दी गई एक और गारंटी को पूरा कर दिया गया है। राज्य में प्रति एकड़ 21 क्विंटल और 3100 रुपए क्विंटल की दर से खरीदी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। सीजी की सहायता सरकार भी देगी बेरोजगारी भत्ता। जनवरी से शुरू हो जाएगा महतारी बंधन योजना। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए दे रही थी। इस योजना का लाभ 1,35,104 युवाओं को मिल रहा था। वहीं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 5,63,000 हितग्राहियों को सालाना 7,000 रुपए दिया जा रहा था। सरकार बदलने के बाद इन योजनाओं का हश्र क्या होगा? इस वर्ग के हितग्राहियों की तरफ से ये सवाल बार बार किया जा रहा है। नई सरकार ने खर्च कम करने के लिए डीएमएफ के नियम बदले। नई सरकार ने सरकारी खर्च कम करने के लिए नई पॉलिसी के तहत काम करना शुरू कर दिया है। बुधवार को शासन की ओर से इस संबंध में 2 आदेश भी जारी किए गए। आदेश में बड़े प्रोजेक्ट के फंड पर फिर से अनुमति लेने की बात कही है। इसके साथ ही डीएमएफ पर सरकार ने रोक लगा दी। जारी किए गए आदेश में कहा गया कि डीएमएफ के पैसों से होने वाले काम जो अब तक शुरू नहीं हुए, उनकी फिर से मंजूरी लेनी होगी। बीजापुर में नक्सलियों का उत्पात, रायपुर के लिए निकली यात्री बस में लगाई आग। नक्सलियों ने आज 22 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। इससे पहले नक्सली बस्तर संभाग के विभिन्न इलाकों में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। कहीं आगजनी की घटना तो कहीं मार्ग को पेड़ काटकर अवरुद्ध कर रहे हैं। इसी बीच अब बीजापुर में नक्सलियों ने एक यात्री बस को आग लगा दी। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। सांसदों के निलंबन के विरोध में कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन। आज सभी जिलों में प्रोटेस्ट। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 5 साल तक सत्ता में रहे नेता विपक्ष में आ गए हैं। चुनाव का रिजल्ट आए 1 महीना नहीं हुआ और कांग्रेस ने एक बड़े धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। लेकिन धरने के पीछे मुद्दा केंद्र से जुड़ा हुआ है। किरण सिंह देव होंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ प्रदेश संगठन के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी। भाजपा ने किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। किरण सिंह देव जगदलपुर से भाजपा के विधायक हैं। कोरबा में धान की खरीदी पर लिमिट से परेशान किसान बिना टोकन कटाए वापस लौटे। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में धान खरीदी की रफ्तार सुस्त है। मध्यांतर तक महज 15% धान की खरीदी पूरी हो सकी। अब जब खरीदी ने रफ्तार पकड़ी तो उपार्जन केंद्रों की अव्यवस्था किसानों को परेशान कर रही है। एक सीमा तय होने की वजह से अधिकांश किसानों को बिना टोकन के बैरंग लौटना पड़ रहा है। फिजूल खर्ची पर साय सरकार ने लगाई रोक। पूर्व में स्वीकृत कार्य नहीं होंगे शुरू। अपने शासनकाल में कांग्रेस सरकार के जिन कामों को शुरू नहीं कर पाई, अब वो काम शुरू ही नहीं होंगे। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने ये निर्णय लिया है कि डीएमएफ की राशि से स्वीकृत होने के बाद जो काम नहीं हुए, अब उन्हें रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही विभागों की फिजूल खर्ची को रोकने के लिए सरकार ने समस्त विभागों को फरमान किया है। रायपुर और बिलासपुर में लागू हो सकती है पुलिस कमिश्नर प्रणाली, होंगे ये बदलाव। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर में आगामी मार्च अप्रैल से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो सकती है। नई सरकार के आने के बाद तैयारी शुरू कर दी गई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में ये प्रणाली लागू की जानी है। इन दोनों जिलों के बाद दुर्ग में भी इसे लागू किया जाएगा। वंदे भारत में बैठकर पढ़ाई कर रहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे, सुर्खियों में आया ये स्कूल। नक्सल प्रभावित कांकेर जिले के तरांदुल का पोटा केबिन आवासीय विद्यालय इन दिनों अपने नवाचार के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल इस विद्यालय भवन की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी करके इसे वंदे भारत ट्रेन की शक्ल दी गई है। इतना ही नहीं, प्राचार्य के कक्ष को इंजन का रूप दिया गया है। वहीं भवन के दूसरे हिस्से को भारतीय रेल की शक्ल दी गई है। अयोध्या के लिए निकली रामराज्य युवा यात्रा के आयोजकों ने सीएम साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रामराज्य युवा यात्रा के आयोजकों से मुलाकात की। आयोजकों ने सीएम विष्णुदेव साय को यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। रामराज्य युवा यात्रा 15 दिसंबर से श्रीलंका से निकल चुकी है। ये यात्रा 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। महिला आयोग के अध्यक्ष को हटाने पर एचसी की रोक, पद पर बनी रहेंगी किरणमयी नायक। छत्तीसगढ़ में भले ही कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन महिला आयोग के अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक बनी रहेंगी। नायक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रवंशी ने किसी भी प्रकार की सरकारी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पिता का हो गया था आकस्मिक निधन, अब 7 साल की बच्ची निभाएगी उनका फर्ज, बनाया गया बाल आरक्षक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस विभाग में एक ऐसी भर्ती हुई जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। दरअसल दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने एक 7 साल की बच्ची को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के तौर पर नियुक्त किया। एसएसपी ने खुद बच्ची अंजनी को नियुक्ति पत्र देकर पुलिस के कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। जब एसएसपी रामगोपाल गर्ग नियुक्ति पत्र अंजनी को सौंप रहे थे, उस समय उसकी मां भी वहां मौजूद थी। माल ट्रांसपोर्ट से भेजने पर ई-वे बिल होना अनिवार्य। भारत में जीएसटी के तहत कारोबार करने वालों को 50,000 रुपए से अधिक का माल ट्रांसपोर्ट से भेजने पर उनके साथ में ई-वे बिल होना अनिवार्य कर दिया गया। माल को ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा जा रहा है तो फिर माल को ट्रांसपोर्टर को सौंपने से पहले ही उसका सप्लायर या प्राप्तकर्ता ई-वे बिल जारी कर सकेंगे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने जताई सांसद बनने की इच्छा, बढ़ी बस्तर के नेताओं की बेचैनी। कांग्रेस के वरिष्ठ आदिवासी नेता व विधायक कवासी लखमा अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। दक्षिण बस्तर की कोटा सीट से लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए लखमा कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार उन्होंने लोकसभा में जाने की इच्छा जताते हुए बयान दिया है। मंजूरी के बाद भी नहीं शुरू हुए थे खनिज विभाग के काम, नई सरकार ने लगा दी रोक। छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन विभाग द्वारा जिला खनिज संसाधन न्यास नियम 15 के क्रियान्वयन के संबंध में मंत्रालय से गुरुवार को नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जिसके तहत जिला खनिज संस्थान न्यास की शासी परिषद द्वारा ऐसे काम जो स्वीकृति के बाद भी शुरू नहीं हुए, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने को कहा गया है। अब किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की होगी खरीद। बीजेपी बोली, पूरी की मोदी की पहली गारंटी।
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने का सिलसिला शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में किसान अब प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेच सकेंगे। इसके लिए खाद्य विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिया गया। ये किसानों के लिए एक बड़ी सफलता है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी होगी। 12,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, सीएम ने कांग्रेस पर लगाया 50,000 करोड़ के कर्ज का आरोप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले विधानसभा सत्र में 12,992 करोड़ 70,98,800 रुपए का अनुपूरक बजट पास हुआ। इसमें मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मॉनसून सत्र में आखिरी दिन सदन में अनुपूरक बजट पर जवाब दिया। 4 संयुक्त संचालकों के निलंबन पर कोर्ट की रोक। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में निलंबित किए गए 4 संयुक्त संचालकों को हाईकोर्ट बिलासपुर ने राहत दी है। कोर्ट ने सभी अफसरों के निलंबन कार्यवाही को खत्म कर उन्हें पुनः उन्हीं जगहों पर पदस्थ रहने के निर्देश दिए जहां ये अधिकारी कार्यरत थे।